बड़े भाई इस बातचीत को जरूर देखें। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। फिनलैंड में आयोजित हुई वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप में भगवानी देवी, जिनकी उम्र है 94 साल, उन्होंने 3 मेडल लिए हैं। एक मेडल है डिस्कस थ्रो में, एक मेडल है शॉट पुट में और एक मेडल है रेस में। एक गोल्ड मेडल है, इसके साथ ही 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भगवानी देवी 94 साल की हैं, उन्होंने तीन मेडल हासिल किए हैं। उनका ये सफर किस तरह से शुरू हुआ और आज ये सफर किस तरह से जारी है, ये जानने के लिए हम आए हैं भगवानी देवी डागर के पास। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनके बचपन से लेकर अभी तक के सफर के बारे में। भगवानी दादी, राम राम। राम राम। तो दादी, बचपन के बारे में बताओ, आपका बचपन कहाँ किस तरह से बीता? बचपन जी, मेरी बड़ी बहन थी मेरे से, उसके साथ मेरी शादी कर दी थी। और उनके 3 बच्चे हो लिए थे, अच्छे बड़े बड़े। वो तीनों मना खिलाए थे गांव में, हम थी जब और रहती थी। और फिर मैं तो बालक थी और उसकी गैल न्यू ब्याह जी के भाई गैल खर्चा ले कर जाएगा। फिर मैं जवान होगी बड़ी होगी तो ब्याह तो गई थी। तो वो रेवाड़ी पढ़ते थे। गांव कौन सा था दादी? गांव खेड़ का दुलेड़ा झज्जर की तरफ। अच्छा। तो वो रेवाड़ी पढ़े थे। वो भी बड़ा हो गया, मैं भी बड़ी हो गई। जो आपके पति थे वो रेवाड़ी के थे? नहीं, तो रेवाड़ी पढ़ा करे थे? रेवाड़ी पढ़े थे, मलकपुर का है। अच्छा, मलिकपुर ब्याह हुआ था आपका और रेवाड़ी पढ़ा करते आप? पढ़ा करते हुए। हाँ। तो वो भी बड़ा हो गया। तो इन्होंने लावन की कोशिश करी मेरे को और वे गए भी। मेरी मम्मी बोली, बेटा अभी मत, इसने घर का काम नहीं आम तो इन्हें तो बालक खिलाए हैं, खेत में खाना देखा हुआ है और अपने खेलती रहती है। बोला नहीं, मन तो रोटियां का दुख है, मैं तो ले जाऊँ, मैं अपने आप से खा लूँ सब्जी रोटी। बोली बेटा 2 महीने छोड़ दे, मैं 2 महीने में इन्हें सारा काम सिखा दूँ। 2 महीने छोड़ दी। मेरी मम्मी ने सब्जी बनानी बता दी, रोटी पकानी बता दी, नून देना बता दिया, घर का सारा काम सिखा। फिर मैं वहाँ आ गई नरक पर, वहाँ डटी थोड़े बहुत दिन। फिर मेरे को दिल्ली ले गए। अपने 2 भैया ले गया था, वो 2 आगे वहाँ पढ़ लेंगे, यहाँ ना पढ़। अच्छा, रेवाड़ी पढ़ाई करते थे आपके पति, फिर उनकी जॉब दिल्ली हो गई थी, दिल्ली नौकरी करने? दिल्ली सरकारी नौकरी लगी। अच्छा। मेरे को भी वहीं ले गए और सरकारी नौकरी। फिर वहाँ माता अनपढ़ थी, उन्होंने दिल्ली में पढ़ाई हुई थी। दिल्ली में पढ़ाई आप? हाँ, अपने मकान में पढ़ाता। हाँ, पढ़ाया करता, तख्ती भी लिखवाया करता और एक छोटा काजा भी लिया था। ने बोला इस न रट ले, जोड़ जोड़ कर लगा हुए, मना सारा रट ले। मैंने चिट्ठी लिखनी आएगी और बड़ी किताब ले ली, मैंने पढ़ ली। इतनी पढ़ा दी थी कि मैं अपने घर चिट्ठी डाल दी थी और आता पता पहले वो लिख देता, फिर बाद में मैं आप लिख देती, देख देख। ठीक है। तो जब गांव में थे तो जब नहीं पढ़े थे या स्कूल नहीं थे? गांव में अरे स्कूल से पहले लड़कियां कौन पढ़ाया करता, कोई पढ़ाया करता। तो कितनी की लड़कियां जाया करती स्कूल में उस वक्त? मैं स्कूल में थोड़ी गई थी, तो मैंने पता हो। मैं तो घर रहा करती। हाँ, मैं पढ़ी नहीं तो मैं स्कूल में क्या करने जाऊँ? नहीं, आजू बाजू की, आस पड़ोस की? यूँ तो ऐसे मेरे भाई भी पढ़ते थे, पड़ोस की भी लड़की जाती थी। पहले बहुत कम पढ़ाया करते लड़कियां। कहीं तो नहीं कहते अरे पढ़ कर भाग जाएगी। और फिर उसके बाद आप दिल्ली आए, आपने पढ़ाई लिखाई शुरू करी, शहर देखा पहली बार? हाँ, शहर देखा। वो किस तरीके का दृश्य था या फिर वो कैसा अनुभव था जब पहली बार दादी आपने शहर देखा? शहर देखा, वहाँ पहले वे ट्रेन चला करती जो बिजली से ऊपर तार में लगा करती न्यू, चालती में चढ़ लेते, चालती में उतर लेते। सब चीज़ देखा दी थी उसमें। हम गए जब बिरला मंदिर मशहूर था, ये बना था, लाल किला और ये बिरला मंदिर, ये सब चीज़ देखा। सारी दिल्ली मैंने काट रही। सारी दिल्ली घूमे आप?
तो जब गांव में जाया करते और बताया करते कि माँ मैं दिल्ली घूम के आई, लाल किला देखा, ये जगह देखी, तो राजी हुआ करते सब लोग। हाँ, मेरी माँ पूछा करती बेटी कैसे रहे कैसे नहीं, मगर माँ मैं ठीक रहूँ। और पढ़ाई लिखाई जितनी आपने करी उतनी और लड़कियां ने भी करी आपके आजू बाजू में? नहीं पता करी कि नहीं करी। मैं तो फिर चली गई वहाँ। अच्छा, फिर खेलना आपने कब शुरू करा? ये तो 6 महीने हो गए होंगे भैया। हाँ हाँ। करते इसी तरह ये मेरा पोता स्कूल में टीचर था और ये भी खेला करता वहाँ सबके साथ। और जिस दिन खेल होते उन दिन मेरी दोनों पोते की बहू भी जाया करती। वो मेरा छोटा पोता भी जाया करता। एक मेरा पोती है इनके बीच की, वो भी टीचर है। वो भी अपने ससुराल तक गाड़ी लेकर वहाँ चली जाती कपड़ोला। तो ये भी एक मॉडल लाया था मेरा छोटा पोता खेल कर जीत कर। मैं बोली, मैं कहा भैया मैं भी देख पाऊँगी कि साहब का वो स्कूल है। मैं वहाँ गई थी, ये ले गए थे मैंने। तो वहाँ वो घोड़ा पड़ा था। मगर बेटे ये कैसा घोड़ा पड़ा है? बोला दादी ये ऐसे बगामते हैं, हम खेलते हैं। इन्होंने बताया, इन्होंने मेरे तो सारी बात बताई थी। फिर ये चले गए ऐसी। तो घोड़ा आसानी तक फेंक दिया था आपने? हाँ खूब फेंक दिया था मैंने, कई बार फेंका। पार्क था वहाँ सामने। तो फिर उसके बाद लगा कि मैं आगे खेल सकती हूँ। फिर इन्हें सोच लिया कहा दादी तो खेल सकती है। फिर आपके पोते ने सोचा कि दादी खेल सकती है। फिर उसके बाद जो है आप प्रतियोगिताओं में जाना शुरू कर दी, अलग अलग जगह आप गई। और फिर जब आप किसी प्रतियोगिता में गई, बहुत सारे आदमी दिखे होंगे आपने, जब डर लग गया कि लग गया कि ले मैं ताड़ खेलना आई हूँ खेलूंगी? ना मना ना डर लग गया, ना भी देगा पीना, मेरा दिल घबरा ना मना डर लग गया। हमारे जैसे आदमी थे क्यों डरने थे हम? वही इतने थे, वो मोटे टुकड़े थे, मोटी 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 चोरी। बहू का चोरी का तो क्या पता लग गया, यहाँ तक की निकर पा रहे हैं वो। अच्छा। काली। हाँ। और यहाँ तक की कुर्ती। ये भी मेरा निकल रहा था, मामा ना परूँ। अच्छा। वो धरा है वो। हाँ। मगर मैं ना परूँ, मना लेता लिया इसने। मैं मगर मत ये पैर लूँ। कई ये टी शर्ट लिया था और ये पैर मना ना पैर करती। और काला ज्यादा पैर है आदमी भी काले भी हुए भी काली निकर और ये काली आड़े तक की बुशाक। अच्छा दादी ये बताओ, आप जब फेंका करते, घोड़ा फेंका करते, या फिर आप जो कर दूसरी प्रतियोगिता जो कर रेस भी करा करते, तेनू सोचा कि मैं तो जीत के जाऊंगी आड़े तेन? भाई मैं तो हाथ जोड़े करती, मेरा बेटा ले आया तो मैं जीत कर जाऊँ। तो गई है भाई जीत कर, ठीक है ना। हाँ फिर जीत। तो सिखाया कौन करते, जो कर कोच हुए हैं या फिर ट्रेनर हुए हैं, तो आपने सिखावे कौन? ये मेरे बेटे ने सिखाई। अच्छा, आपके बेटे आपके पोते सिखावा आपने। और वो दौड़ नहीं करी थी वहाँ, तो एक सफेद न्यू थी, एक न्यू थी। मगा भाई कैसे करना है? अगर दादी इस लीड से न्यू नहीं आना और इससे न्यू नहीं जाना, सीधी चाली है। मगा भाई तू मेरा आगे आगे बाज लिए। बोला मैं तो वीडियो बनाऊंगी। फिर मैं सीधी बाजी चली गई। मेरे इनकी बहू भी गई थी मेरे साथ शुरू में, और छोटा पोता भी गया था और ये भी गया था। तो जीजी माँ भाज कर घूम ली उस समय, मैंने सीधी ने ना रखी। और तो वहाँ एक ऐसा हुआ दौड़ा दौड़ा को वहाँ जाकर डट जा, उनका मन पता ना था कि वहाँ डट जा। ये बोले दादी रुक जा, दादी रुक जा। वो छोटा लड़का पोता बोला दादी रुक जा। ए भैया मैं ना रुकूँ तुम आगे ना आ जाओ, भागती गई ऐसे बोलती हुई। तो आप दौड़ते रहे? हाँ हाँ, मैंने नहीं पासा फिर कर नहीं देखा। ए मगा भैया मैं ना रुकूँ तुम आगे आ जाओ। वे आगे तो यहाँ तक वे दौड़ी लकीर थी, यहाँ रुकना है। अरे इतनी दूर और थी, मैं वहाँ तक चली गई। वहाँ जाकर मैं खड़ी हो गई। वहाँ बहुत लड़के खड़े थे, बहुत आदमी खड़े थे। बोले भाई तो आई तो देसी खा रही है। तो वहाँ के लोग सब न्यू कहें अगर देसी खा रही है। और देखिए मॉडल पर आए थे ना। एक पोता मेरा यहाँ खड़ा था, एक यहाँ खड़ा था। मैं इतने ऊंचे पर खड़ी थी, वो मॉडल पर आया था ना।
बोला भाई ताई तो देसी खा रही है दूध। तो जब आप रेस में दौड़े, थकावट नहीं हुई जरा भी? ये पैर ते दुखे कई दिन हम्म, दौड़ करी ना। तो ये दादी ने बताया कि जब ये ट्रैक पर दौड़ रही थी तो इन्हें बताया गया था कि ये जो सफेद रेखाएं हैं आपको ना इधर जाना है ना उधर जाना, उन्हीं में ही दौड़ना है। इन्होंने बताया कि लगातार ये दौड़ती रही और फिर बाद में दूसरे लोगों ने बताया कि आप रुक जाइए, आप तो देखिए कि जो अंतिम रेखा है उससे भी आप आगे चली गई हैं। तो इन्होंने ये वाला अनुभव बताया है। तो खान पान आपका किस तरह का रहा, क्या रहा? मैं तो बिल्कुल सादा खाना खाती हूँ, मैं घी नहीं खाती है, और मैं कैंपा नहीं पिया करूँ शीड़ी, जूस हो से शीड़ा ये ताकतवर हो ये मैं नहीं पिया करूँ। सब्जी रोटी सुबह एक गिलास शीत नहीं बनावे तो एक कटोरी दही, और शाम को एक गिलास दूध, या तो खाना खाऊं जब दे दे वही है। और जैसे बचपन में किस तरीके का खान पान था? अरे बचपन में भी ऐसा ही था, भैंस रखा करते दूध ले लेते, शीत ले लेते, सुबह दही ले लेते, वहाँ गाँव में तो दो भैंस रखा करते, ससुराल में भी पियर में भी। ये बिल्कुल सादा खाना हम तो ये खाना खावा। तो दादी आपने उम्र में इस हिस्से में जीते जीते, मतलब इस उम्र में आते आते आपने कभी लगा कि आप मेडल जीत लाओगे, आप इतने बड़े लेवल पर आप खेल लोगे? सोचा तो करती कभी हार जाऊं जीत लेऊं, अपना तो सलाह ये थी कि जीतना चाहिए। और जो आपके पति रहे, आप उनके बारे में भी बताओ कि उन्होंने आपको पढ़ाई लिखाई भी करवाई, मतलब पढ़ाई सिखाई भी, उनको पता था कि आपकी खेलों में रुचि है? अब उन्होंने क्या पता था, ये नहीं बताया आपने? अरे उन्होंने क्या बताया, ये तो ही करवाया है। तो आपके पति की मृत्यु जो है वो आप जब 27 साल की थी तब हो गया था? तब होया इसके था। बाद जो ससुराल वाले जो हैं उन्होंने अच्छे तरीके से आपका जो है वो पालन पोषण किया, फिर ये कहीं आपको अच्छे तरीके से बेटी की तरह से रखा? बहुत बढ़िया रखे, अब भी अच्छे हैं। और ये मेरा लड़का था जो मेरे पति गुजरे जो 6 महीने का पेट में था, 3 महीने बाद होया था। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही लड़का है मेरा। एक ही लड़का। लड़की थी वो अपने पिताजी से के बाद में गुजर गई 3 साल पीछे। बीमार थी या वैसे ही? उसका बीमार थी, बथेरी दवाई लेकिन ठीक ना हो। तो दादी अब ये भी बताओ कि जब ये 3 मेडल आए, 3 मेडल जीते, आपने बहुत सारे लोग राजी हुए देखे होंगे, खूब आप विदेश में थे फिनलैंड में। हाँ, तो बहुत सारे अंग्रेज भी आए होंगे फोटो खिंचवाने? अरे जितने आदमी थे उन्होंने सब अपने अपने फोन में फोटो खींचे, अब जो हमारे वहाँ आ जाए सब न खिंचवाए, सब न पैर छुए, सब न लाड करे, बहुत बढ़िया। अरे इस उम्र में मेडल जीती। और पहली बार विदेश में गए होगे आप? पहली बार जहाज में बैठे होगे? नहीं। अच्छा, इससे पहले? मैं एक बार पहली बार मेरे पति ने बैठाई थी, घूम कर की मेरी बड़ी बहन, वो मेरे जेठ का ब्याह की थी, वो था हाड़ी लोग, मगर मेरी बहन ने बुला ली, वो जहाज में बैठ गई, ये उसने भी लिया गाँव, हमने दोनों आना बैठा के ले। कहाँ घूम के आए थे तब? बम्बई तक। अच्छा, तो ये तब की बात बता रहे हैं कि जब इनके पति जीवित थे और उन्होंने कहा कि चलो घूम के आते हैं, तो बॉम्बे का टूर बनाया और इन्होंने कहा कि मेरी जो बड़ी बहन है उनके पति किसान है, वो उन्हें घुमा नहीं सकते, तो हम भी जाएंगे और साथ में मेरी बहन भी जाएगी। तो तब ये पहली बार जहाज में बैठे थे। और अब जब इस दौरान भी जहाज में बैठे तो कुछ नया सा नहीं लगा दादी, डर सा नहीं लगा? नहीं, पेटी लगा दी। अब ये लोग आज को ना जहाज में वहाँ तो हल भी नहीं लगती गाड़ी, जितनी भी ऐसे बैठ जाते हैं, इधर से न्यू पेटी लगा दी। बढ़िया लग गए। हाँ, जैसे ऊपर चढ़ा है ना जहाज, जो वो बोल दे अके पेटी लगा दो, और नीचे उतरा है ना जब भी यूँ कहें कब नीचे उतरेगा, झटका तो लग गए ना थोड़ा थोड़ा। अच्छा दादी ये बताओ, आप एक दूसरे देश में गए और जो अंग्रेज है वो अंग्रेजी बोले थे, राज्यों में थे, आपने देख देख के 94 साल की महिला है, मेडल जीत लिए इसने। हाँ। तो आप देखो थे उन्हें किसा लग गया था? मैं देखो थी, मेरे को तो बढ़िया लग रही थी। अंग्रेजी बोले थे। सारी जनानियाँ के धोले बाल थे, सारियाँ के, आदमियाँ के भी धोले थे, उनके बच्चों के भी धोले थे,
और कच्ची सफ़ेद, वहाँ का पानी बहुत बढ़िया है। तो जब भारत आए तो हमने देखा कि ढोल नगाड़े थे, ढोल बाजे थे, आपका स्वागत करा गया, आप भी नाचो थे, पूरे राज्य थे। तुमने कहाँ देखा? हमने सारे वीडियो चलने लग रहे ना इंटरनेट पे, आप कितनी फेमस हो रहे हो। नहीं, मैं आई जो कई ये वीडियो वाले खड़े थे आगे हैं, और हमने एयरपोर्ट पर देर लगी, हमारा सामान नहीं आया, वो जहाज में आया करना ऊपर धर कर आखिर में आया। अब क्यों करे उन्हें लिए बिना, फिर हम देखा एक जनानी थी हमारी साथ, वहाँ से हमारी साथ आई थी। और फिर आपने न्यू कही थी कि और भी देश में जाऊंगी और भी मेडल जीतूंगी। हाँ जाऊंगी, मेडल जीत कर आऊंगी, अपने देश को रोशन करूंगी। तो दादी नू लग गया है कि ये मेडल तो मैं पहले भी जीत सकूं थी, मैंने तो लेटे जीते। देखो जी, न्यू तो ना सोची कि पता कैसे मेडल दे कैसे ना दे। नहीं हाँ नहीं, एक तो न्यू के मैं तो इस 94 साल में मेडल जीत लिए, ये मेडल तो मैं बहुत पहले भी जीत ली हूँ, जब मैं 20-22 साल की थी, 27 साल की थी, कि जब बेरा ना था। मेरा था पहले कौन मेडल जीता करता, कौन किसने दिया करता। तो ईब टीवी वगैरह देखा करो आप न्यू की में? कभी कभी कोई बढ़िया सीन आओ ना वो देखा करूँ, मेरी आँख बड़ रही है ना, मैं ज़्यादा नजर नहीं देखा करूँ। तो शौक रहा यार टीवी फिल्म देखने का आपने? है, पर कभी कभी देख लेती हूँ, कोई अच्छा सीन आओ। अच्छा, जो आपके साथ की गांव की बहुत सारी महिलाएं होंगी, वो देखती होंगी कि आपने तो मेडल जीत लिया है, आप तो दूसरे देश में घूम लिए, वह आप तो पूछा करे कदे? मन मिली कब है? नहीं मिली मैं। माता जब तो मैं गाँव में गई है ना हूँ। अच्छा, गांव में गई हो। अड़ोस पड़ोस की जो गाँव और ये जैसे यहाँ अड़ोस पड़ोस में रहे ना मेरे साथ की, उन्होंने फोन भी करके पूछ ली थी मेरे तो वहीं। मैं कहा जी जी जीत लिए, बोली कब आओगी? मैं कहा उनका ही कोई पता ना, इनके गांव का रहता वहाँ। अच्छा दादी, नू भी बताओ कि आप जब बचपन में थे ते जब पढ़ाई लिखाई ना होया करे थी, आपने जो कर आप बताया कि जो बड़े बालक हुए थे आप उन्हें खिलाने लागो थे, या फिर छोटे बालक आप खिलाया करो थे, एक तरीके से घर संभाला करो थे आप। 4 काटी ताई थी, बालक रहे थे, पहले 10-10 बच्चे होया करते। मैं तो बच्चे खिलाई थी ना, और खेत में खाना दिया थी, मेरी माता सले में धर देती और नहीं बोली बेटी दादी। और जब ब्याह हुए पाछे जिंदगी में कि में बदलाव आया दादी? अरे ब्याह तो छोटी सी का हुआ था, मैंने के भी रखा जो है था, मेरा याद भी ना जब ससुराल में आगे जब की बात करूं मैं। हाँ न्यू तो ही बताऊँ, है बड़ी बहन के साथ ब्याही थी। ना बदलाव इस तरीके से जो कर काम गना बढ़ गया हो, डांगरे डोर का गना बढ़ गया हो, खेत क्यार का गना बढ़ गया हो, ई डाल खैर बढ़ गया था। हम 4 जोर जेठानी थे, माता थोड़े जन मलक पर गटी थी, दिल्ली चली गई थी। मेरी बड़ी बहन वहाँ रहा करती, मेरी दुरानी जेठानी। तो दादी ईब आप तैयारी की डाल कर रहे हो, क्या करो आगे मेडल लेकर आना? सुबह शाम को खूब घूमती हूँ मैं, 2-2.5 किलोमीटर। अब सुबह भी घूम कर आई हूँ, आकर ऊपर पौधे में पानी डाल कर आई, नहाई, बाल बाए, कट्टी थी वहाँ। तेनू आलकस कोने होता शरीर में? ना आलकस नहीं है अभी मेरा, पर ये बहु मनोकामना करने देती कुछ भी यूँ कहेगी बस। और बैठी बैठी आप क्या करो फिर खाली समय में? एक लूँ आंड लूँ, घूम लूँ, और खाना हाँ यूँ कर लूँ, यूँ कर लूँ, यूँ कर लूँ, यूँ कर लूँ। अपनी देखा ये विनू का माँ काम मत करा कर। मैं कहा भैया मेरे हाथ जाम हो जाएंगे और मेरी देह भी जाम हो जाएगी है। ने बोला ये आता न द्वार को मार दिया कर, जाम ना होंगे। मैं कहा मरवा दे मैंने तो। दादी जो कर नू आप जैसी महिला में देखो हूँ जो कि गांव देहातों में है, जो कुछ साढ़ सामने के गीत हो गए, कत्तक के गीत हो गए, तो कदे याद आया कर आपके? ईब थे याद ना, हम तो कोई हम तो कत्तक नहाए थे। एक आदमी ने मेरे से पूछी थी ये वीडियो वाले ने, अगर दादी कत्तक नहाए थे? मैं कहा हाँ भाई नहाए थे। कैसे नहाए थे? हमारी चाची और हमारी ताई बड़ी उम्र की है ना, वे हमारी साथ जाया करती। हम तो 4 बजे आँख खुल जाती तो 4 बजे चले जाते। ए नू कहते तड़के 13 आ रहा है, सब लड़कियां को बुला लेगी। और वे कच्ची ताई जोर मन आया करते। जरूर से जरूर सुन दे
भगवान रूसणे नाचई तय कितनी लड़नी पड़ोसण ओ पर बर बांधना नाचे तय कितनी लाडो बेटी ओ पर सर घुमाड़ी नाचे तय कितनी प्यारी बहुवर ओ घर बार सौंपना नाचई तय कितना प्यारा बलमा पर वेद बताना नाच आंकड़े गए कह दे भाई पड़ोसन बैर बांधना ना चाहिए चाहे कितनी लड़नी पड़ोसन हो पर बैर ना बांधा बोल रहे चल ते भी याद करा करो दादी इन दिना में उस बालकपन के दिना में जेड़े कातक नया करते पींग झूला करते सामने उतना कर लिया करूँ वैसी जकड़िया वो गालू बैठे गालू लोटी लोटी ठाली कर लूँ गालू करे अच्छा तो सामने में पींग थी और जो कर कातक में नया करते तो ये सारे याद आवे हैं आपके अब या तो वहाँ पर ही भूल भाल के बहुत दिन हो गए न्यू पुरानी यादा में कोना खुदे अच्छा पहले जमाने में आपका पहरावा क्या था दादी पहले ये शलवार ना थी क्या दामन दामन तो बहुत पहरा करती भरा भरा मारे जैसे की तो छोटी छोटी बना दिया थी हमारी दादी दामन से हाँ दामन नहीं लामन नहीं लगा करती वो मगजी मगजी लगा करती जैसी एक काली एक पीली और ये ऊपर को दो घाघरा होता ना ऊँका अब दो तार रे कराए पे ले आओ है ना ऐसे बनाया करते अच्छा और ब्याह के पाछे अपने ये सूट जम्पर पहन लिया करेंगे ना सूट जम्पर तो बहुत दिन पीछे चले पहले तो दामना पहरे थे हम तो दामना लाए थे खाओ पियो खेलो कूदो अपने देश को रोशन करो तो ये थी हमारे साथ भगवानी देवी डागर आपने उनके पूरे सफर को जाना आपने जाना कि वो किस तरह से अब फिलहाल प्रैक्टिस कर रही हैं यानी और मेडल के लिए मेहनत कर रही हैं आगे आपको मुखातिब कराते रहेंगे ऐसे ही पहलवानों से ऐसे ही खिलाड़ियों से जो आपको लगातार प्रेरित करते रहते हैं हरियाणा तक पर इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राम राम देखते रहियो हरियाणा तक।